माँ काली की मूर्ति है और ये वो मंज़र है जहाँ पे शिव भगवान माँ काली के चरणों में होते हैं, क्योंकि फास्टिंग बुद्धा है। और ये पीरियड जो दिखाया गया है ये क्या है, गोल चक्कर है ये। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज हम लाहौर के अंदर एक ब्लॉग करने जा रहे हैं, लाहौर म्यूज़ियम के अंदर। लाहौर म्यूज़ियम लाहौर का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है और इसके अंदर सिखिज़म, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और दूसरे रिलीजन से रिलेटेड तकरीबन जो गैलरीज बनाई गई हैं। आज स्पेशली हम यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं हिंदुज़म, बुद्धिज़्म की गैलरीज विज़िट करवाएंगे। उनकी जो भी जितनी भी मूर्तियाँ हैं, जितनी भी हिस्ट्री है वो बताएंगे। नेक्स्ट टाइम जो व्लॉग बनाएंगे उसके अंदर हम आपको मुस्लिम और दूसरे मज़हब से लाइक जैनिज़्म हो गया, सिखिज़म हो गया, जितनी भी गैलरीज हैं वो विज़िट करवाएंगे। बने रहिएगा हमारे व्लॉग के साथ। और जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए आपको करवाते हैं म्यूज़ियम के अंदर का व्यू। दोस्तों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर गंधारा आर्ट का एक तख्ती लगी हुई है जिसमें तकरीबन बुद्धिज़्म के रिलेटेड हिस्ट्री को बताया गया है। तो इस तख्ती के अंदर अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, जो भी बुद्धिज़्म के मज़हब के रिलेटेड हिस्ट्री है। और इसके बाद यहाँ पे एक छोटा स्टेचू बनाया गया है, ये बुद्धा का है, कोड बुद्धा का। तो जनाब ये है सीकरी का टूप। ये टूप सीकरी यूसुफ जनी से हासिल हुआ है, 2वीं सदी ईस्वी का है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल डीन ने 1889 में खुदाई के दौरान हासिल किया था। इसका आपको व्यू करवाते हैं। डिफरेंट किस्म की इस पर कारीगरी की गई है, डिफरेंट किस्म की मूर्तियाँ इस पर बनाई गई हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये मूर्ति बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। चारों तरफ इसकी मूर्तियां हैं, गोल चक्कर है ये। लाहौर म्यूज़ियम के अंदर ये एक फाकाकश बुद्धा का जो है स्टेचू लगा हुआ है। इसमें दिखाया गया कि पेट इनका बहुत ही पीछे गया हुआ है, क्योंकि फास्टिंग बुद्धा है। और ये पीरियड जो दिखाया गया है ये 2nd सेंचुरी AD। और मटेरियल जो यहाँ बनाया गया है ग्रे क्रिस्ट स्टोन का ये मटेरियल है। फास्टिंग बुद्धा का स्टेचू बनाया गया है, देखने में बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो जनाब यहाँ पर एक मज़ीद खूबसूरत मूर्ति नज़र आ रही है। आपको बताना चाहूँगा कि इस मूर्ति के साथ एक प्लेट लगी हुई जिस पे लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताना चाहूँगा कि पीतल में बनी हुई 8 बाजुओं वाले बुद्धमत देवी जो कि कमल के फूल वाले पायदान पर चढ़ खड़ी है और जिसके सर के हल्का बना हुआ है। तो ये जनाब बुद्धमत की देवी को यहाँ पे दिखाया गया है। ऊपर देखना चाहें तो यहाँ पर भी 2 मूर्तियाँ बनी हुई है। यहाँ अगर आप देखना चाहें तो ये माँ काली की मूर्ति है और ये वो मंज़र है जहाँ पे शिव भगवान माँ काली के चरणों में होते हैं। तो इसके साथ जैसे ही हम जाएँ एक मछली की शक्ल वाली सुरमई धानी रखी हुई है और कमल के फूल के पर खड़ा तांबे की मूर्ति जिसने गले में हार और सर पर ताज पहना हुआ है। दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा ये है भगवान राम की मूर्ति। भगवान राम में एक मूर्ति यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रामा, द 7th incarnation of Vishnu is Rama, who is also called the मर्यादा पुरुषमत्वा। तो दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि गैलरी की दूसरी साइड में हम व्यू कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक और में मूर्ति नज़र आई है। तो जनाब यहाँ पे मूर्ति के साथ लिखा हुआ है विष्णु देवता, 19वीं सदी ईस्वी नेपाल। ठीक है, ये वहाँ से स्टेचू लिया गया और यहाँ पे जाया गया। यहाँ पे लिखा विष्णु गॉड 9th सेंचुरी AD नेपाल। तो अगर यहाँ पे आए तो पीतल की घंटी जिस पर एक बाजू वाले मुजस्मे को हाथ में सांप पकड़े दिखाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा फिर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ सजाई गई हैं। तांबे का बना हुआ हिंदू देवता विष्णु, जनाब ये है भगवान विष्णु की मूर्ति और तांबे की ये मूर्ति बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारा मंजर नज़र आ रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है विष्णु और इसकी शक्ति। जैसे ही गैलरी के अंदर हम एंटर होते हैं, घूम के दूसरी राइट साइड से आते हैं तो वहाँ पे हमें एक मूर्ति नज़र आती है माँ दुर्गे की। आपको यहाँ पे मैं दर्शन करवा रहा हूँ माँ दुर्गे की मूर्ति का। देख सकते हैं माँ दुर्गे की मूर्ति बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है।
माँ दुर्गा की मूर्ति के ऊपर यहाँ तकरीबन मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 सर दिखाए गए हैं और 8 हाथ, तो बहुत ही प्यारा दिखाया गया। इसके साथ ही धातु के सजावटी बर्तन भी यहाँ पे रखे गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं एक प्यारा, बहुत ही प्यारा बर्तन रखा गया है। इसके साथ हम आगे आते हैं तो कांसी से बना हुआ विष्णु का मुजस्मा, जिसे हाथ में कमल का फूल और गर्ज पकड़े हुए दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों को बताना चाहूँगा कि ये जो बहुत ही प्यारा आप मंज़र यहाँ पे देख रहे हैं, ये है गौतम बुद्ध का। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नीम कीमती पत्थरों से मज़ीद तख्ती के दरमियान कांच का गौतम बुद्ध। तो जनाब, ये कांच का गौतम बुद्ध बनाया गया है। आप अगर दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं कि ये कांच से डिज़ाइन किया गया है, साथ में पीतल से डिज़ाइन किया गया है। जब गौतम बुद्ध की जैसे ही नीचे से हैं तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बनाया गया है जनाब कांसी से बना हुआ विष्णु का मुजस्मा, जिसे हाथ में कमल का फूल और गर्ज पकड़े हैं। ये मैं शायद आपको पहले भी यहाँ पे दिखा चुका हूँ। तो जैसे यहाँ पे जाते हैं तो माँ लक्ष्मी की मूर्ति पड़ी हुई है, माँ लक्ष्मी की मूर्ति पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं मज़ीद आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपको एक और मूर्ति नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। तो इसके साथ तख्ती लगी हुई है, उसका मैं आपको ना यहाँ से पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि मंजूश्री, ठीक है, बदवस्ता मंजूश्री तरक्की याफ्ता बुद्ध मत में ज़्यादा मकबूल है और इसकी परस्तश जैन और नेपाल में भी होने लगी है। तो जनाब, ये है मंजूश्री की खूबसूरत मूर्ति। तो जनाब, इसके साथ अगर हम जाकर देखते हैं यहाँ पे, तो पीतल का बना हुआ ये गौतम बुद्ध है, इसकी भी तख्ती यहाँ पे लगी हुई है। मैं आपको रेट करके बता देता हूँ कि पीतल का बना हुआ गौतम बुद्ध का मुजस्मा, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ ही अगर आप देख सकते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बना हुआ है पीतल का बना हुआ नंदी बैल। तो जनाब, ये बैल की बहुत ही नंदी बैल की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। आप इसको ना यहाँ से देख सकते हैं। तो जनाब, यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं। कमल के फूल पे बैठी 4 हाथों वाली बुद्धमत देवी। तो जनाब, ये मैं आपको जितनी भी तस्वीर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन बुद्धमत रिलीजन से तल्लुक़ रखने वाली मूर्तियाँ हैं और बुद्धमत की देवी की, ठीक है। और साथ में यहाँ तो चितना मुनि पीतल से बनी हुई बुद्धस्तों की एक मूर्ति, जिसमें इनके लिबास का फारू जड़ और पूर और छोटा सा ताज पहन रखा है। जनाब, ये बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन जो इस साइड पर है, बुद्धमत के रिलीजन को प्रमोट किया गया है पाकिस्तान लाहौर म्यूज़ियम के अंदर। बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई गई हैं। मज़ीद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी मुझे मूर्ति नज़र आई है। आपको यहाँ मैं बता देता हूँ कि ये है तांबे में बना हुआ मुजस्मा, जिसमें बुद्धमत देवता को शक्ति के साथ कमल के फूल पर खड़े हुए दिखाया गया है। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुद्धमत की जो तस्वीर थी, जो इतने भी मूर्तियाँ थी, मैंने आपको व्यू करवा दिया इनका। तो इसी के साथ बुद्धमत गैलरी का यहाँ पे एंड होता है। तो जनाब, ये जो है लाख का सुनहरी बुद्ध ब्रह्मा, ये बुद्ध ब्रह्मा को यहाँ पे तस्वीर उनकी जो है मूर्ति है वो यहाँ में सजाई गई है। तस्वीर के दोनों साथ में देख सकते हैं आप जानवरों की, आपको दोनों साथ पे तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। इनका कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे जिक्र नहीं किया हुआ। देखने में तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई शेर की मूर्ति सजाई गई हो। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक ये पीतल का नज़र आ रहा है मूर्ति, बहुत ही चमक रही है। यहाँ पे शीशे के अंदर से भी बहुत चमक रही है। मज़ीद मैं यहाँ पे कुछ पढ़ना चाहूँ तो मुझे कोई तख्ती यहाँ पे नज़र आ नहीं रही, वैसे एक तख्ती लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है कि मिस्टर आयारात खुशकुल रॉयल ताइद। तो मुझे जो लिखा है ना वो क्लीन नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अगर कोई इस मूर्ति के बारे में जानते हैं तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये कौन सी मूर्ति है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। तो तकरीबन जनाब ये यहाँ पे थे बुद्धमत रिलीजन से रखने वाले जितनी भी मूर्तियाँ, मैं आपको एक व्यू करवा चुका हूँ। तो जनाब, अगर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ घंटियाँ नज़र आ रही होंगी जो कि पीतल की बनी हुई है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पीतल की बनी हुई घंटियाँ मंदिरों में पूजा पाठ के दौरान इस्तेमाल होने वाली हम्मा जात इक़साम की घंटियाँ ज़ेर नुमाइश हैं।
तो यहाँ पे जनाब ये मूर्तियों के साथ पीतल की घंटियाँ दिखाई गई हैं, बहुत ही प्यारी है। तो यहाँ पे ये कुछ आपको नज़र आ रहा होगा प्याला, बहुत ही खूबसूरत बर्तन जहाँ पे लिखा है लाहौर अजायब घर का बर्मा के सदर जनरल ने विन का तोहफ़ा। तो ये जनाब विन का तोहफ़ा है, देख सकते हैं। और इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे गिफ्ट फ्रॉम एच जनरल निविन। तो निविन वो भी जो गिफ्ट मैंने आपको पहले दिखाया वो भी निविन की तरफ से गिफ्टेड है, और ये भी निविन की तरफ से गिफ्टेड है बर्मा। और इसके अलावा ये 3 आपको बहुत ही खूबसूरत बर्तन नज़र आ रहे होंगे, जैसे लग रहे हैं कि गोल्ड के बने हुए हैं। और तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गोल्ड के हैं। तो जनाब को यहाँ पे मज़ीद आपको बताता चलूँ कि तिब्बत में बुद्ध मत का फ़न, ये जनाब बुद्ध मत का फ़न दिखाया गया है, बहुत ही कारीगरी के साथ यहाँ पे मूर्तियाँ सजाई गई हैं, देख सकते हैं आप। अब सिपा सलार की अपनी फ़ौज के साथ मूर्तियाँ हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। साथ ही में शीशा लगा हुआ है, और इसके साथ यहाँ पे डिफरेंट किस्म के बर्तन शो करवाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये बर्तन तकरीबन जो है हिंदुज़म और बुद्धिज़्म से तल्लुक़ रखने वाले पहचान सकेंगे कि ये बर्तन क्या हैं और इनके नाम क्या हैं। कुछ तख्ती वगैरह तो इनके साथ नहीं लगी हुई जिन पे मेंशन किया हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे एक मैं आपको बर्तन दिखाना चाहूँगा, अगर कोई भाई इस बर्तन के बारे में जानते हैं, इसका नाम पता है उनको, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। दोस्तों आज रामकृष्ण के साथ मैंने अपना व्लॉग किया है कंप्लीट। हिंदू गैलरी लाहौर म्यूज़ियम के अंदर कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर जो नए हैं लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।